ओम शांति। आज 28/10/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया है, मीठे बच्चे सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है कि देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्वरूप में रहो और देह अभिमान छोड़ दो। तो प्रश्न किया है बाबा ने, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? तो उत्तर दिया है, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो, है ना। वानप्रस्थी, वाणी से परे जाने वाले। तो तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बैगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज़ पहनेंगे तो खींचेगी, यानी फिर मन बुद्धि से इन्हीं में रमण करेंगे तो ऐसी चीज़ों अपनी तरफ खींचेंगी, तो फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। तो इसमें ही मेहनत है। सब जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। तो यानी देही अभिमानी बनना है, देह अभिमान वाली वस्तुओं में, चीज़ों में नहीं फंसना। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा, यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। ये संगम युग पर जब परमात्मा आते हैं, हमें हमारी आत्मा का ज्ञान देने के लिए ये शिक्षा अभी मिलती है, फिर कभी नहीं मिलती। बाकी युगों में नहीं मिलती, सिर्फ संगम युग पर मिलती है। तो सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो, तो वहाँ भी स्मृति हो जाती है। आत्म अभिमानी तो वहाँ आत्मा वैसे ही रहती है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। यह एक ही सतगुरु कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि एक सतगुरु तारे, बाकी सब बोरे, यानी डबोए। तो यह बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, यानी आत्मिक स्मृति में बनाते हैं। तो खुद ही देही है ना, खुद भी क्या है, देही है, मतलब आत्मिक स्मृति में है, आत्मिक है। तो समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है। याद भी वही करेंगे जो अनादि सनातन देवी देवता धर्म के पाती होंगे। पाती तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी। तो आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना, तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है, वह बाप है, यह तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है कि जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है वह बीज रूप है। जो परमात्मा है वो बीज रूप है, तो हम सभी क्या हैं, झाड़ हैं। तो बाबा कहते हैं कि उन्हें तो वो नॉलेज उनमें इमर्ज है, तो वो हमें आकर नॉलेजफुल बनाते हैं। तो बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है और नॉलेजफुल है। तो नॉलेज उनमें हमेशा ही इमर्ज होती है। तो उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है, और कोई इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। तो इनका बीज है बाप। तो जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर कौन होगा, बीज। बीज को कहेंगे ना, तो वह जैसे बाप हो गया, और परंतु यह है, वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उसको मालूम रहता ना, मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। यह तो है चैतन्य बीज रूप, यानी परमात्मा बीज है, हम सब क्या हैं, झाड़।
तो यह ऊपर रहते हैं, तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है। इस टाइम पर संगम युग पर बाप हमें आकर नॉलेज देते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है। तो कालों का काल हो गया ना, वह काल तो एक को ले जाते हैं, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता है। यह तो ड्रामा में नूंद है, यह बना बनाया ड्रामा है। तो ड्रामा में एक्यूरेट नूंदा हुआ है। तो आत्मा आप पे ही समय पर चली जाती है। एक्चुअली तो सभी आत्माएं टाइम आने पर अपने आप ही चली जाती हैं। तो यह बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। ये इस टाइम पर संगम युग के बाद जब सृष्टि का परिवर्तन होता है तो बाप हम सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। तो बाप को बुलाते भी इसीलिए है कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ। जब तमो प्रधान दुनिया में आत्मा इतनी दुखी हो जाती है, इतने कष्ट में होती है, तो वह आकर ये कहते कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ। तो यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं अब ड्रामा के प्लान अनुसार ये प्लान है, तो अब वापस घर जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है। यह बहुत छीछी दुनिया है, मरना भी जरूर है। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे जाने की अवस्था। तो अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी है वह भक्ति मार्ग के हैं, यह फिर भी होंगे। तो ड्रामा में यह बड़ी वंडरफुल बात है। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिए। नंबर 1, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए भी सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। ये ड्रामा है, इस नाटक में हम एक्ट करने के लिए सृष्टि पर आए हैं। तो अपने ही एक्ट को साक्षी होकर देखना है। परमात्मा के साथ बैठकर इसको नाटक को साक्षी होकर, अपने ही पार्ट को साक्षी होकर देखना है। तो इसमें मूंझना नहीं। इस दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए भी बुद्धि में याद ना आए। ये ड्रामा है, जैसा ड्रामानुसार चलता है वैसे ही चलता है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ देखते हुए भी बुद्धि में याद ना आए। तो नंबर 2 बाबा ने कहा कि अपने असुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। अपने असुरी स्वभाव को बदलकर दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। जो दैवी गुण हैं वो धारण करने हैं और असुरी गुण को छोड़ना है, बदलना है। वरदान दिया बाबा ने, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं में सर्व शक्तियाँ बाबा ने दी है ना हमें, सर्व शक्तियाँ। तो स्वयं में वो शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करना और सर्व सिद्धि स्वरूप बनना है, भव। बाबा ने कहा सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। अगर उसमें वो शक्ति होगी तो उसे लगता है छोटी चीज़ लगती है, उसे लगता है कि क्या बड़ी बात है। तो वह शक्ति के आधार से ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो आपके पास भी बाबा ने कहा कि आपके पास तो सभी शक्तियाँ दी है ना बाबा ने हमें। 8 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की, परखने की, निर्णय लेने की, सहयोग की शक्ति, विस्तार को सार में बदलने की शक्ति, समेटने की शक्ति। तो अविनाशी धन की
शक्ति सदा साथ है, तो बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। तो सब शक्तियाँ आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो, इन्हें सिर्फ अनुभव करो। तो वो इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने स्लोगन दिया है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन इस शरीर को धारण करने पर ही मिलता है। यानी मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा के टूल्स हैं। जब आत्मा शरीर धारण करती है, इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने पर ही उसे ये टूल्स मिलते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो इसे प्रभु की अमानत समझना चाहिए। ये मेरे नहीं, क्या है, प्रभु के हैं, परमात्मा के। तो ये टूल्स मुझे शरीर में जो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मिले हैं, तो ये प्रभु की अमानत है, तो उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा।